नाज़रीन, अक्सर सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत ज़ोर शोर से उठता है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं करता। हमारे पास एटमी ताकत है, मिसाइल्स है, फौज है, तो आखिर ये सब कुछ किस दिन के लिए रखा है। आज की वीडियो के बाद आपके तमाम सवालात, तमाम शकूक और तमाम जज्बात हकीकत के आईने में साफ हो जाएंगे। पहला सवाल जो अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पर हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है कि आखिर पाकिस्तान फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं करता। चलिए बात शुरू करते हैं जोग्राफियाई हकाइक से। पाकिस्तान और फ़लस्तीन का फासला तकरीबन 4000 किलोमीटर है, लेकिन मसला सिर्फ फासला नहीं, असल मसला इस रस्ते में आने वाले ममालिक हैं, जिनमें ईरान, इराक, उर्दन, शाम और मिस्र शामिल हैं। नाज़रीन, ये तमाम ममालिक अपनी अपनी खारजा पॉलिसी रखते हैं। अगर पाकिस्तान चाहे भी कि ज़मीनी या फ़िज़ाई रस्ते से फ़लस्तीन पहुँचे तो ये ममालिक अपनी ज़मीन, फ़िज़ाई हुदूद या बहरी रास्ते पाकिस्तान को कभी इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि इनमें से बेशतर ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं और किसी सूरत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान और इसराइल की जंग का मैदान नहीं बनाना चाहते। इसके अलावा ज़मीनी फौज भेजने के लिए पाकिस्तान को कई ममालिक के बॉर्डर्स क्रॉस करना होंगे, जिनमें से कोई भी पाकिस्तान की फौज को इजाज़त नहीं देगा, यानी रास्ता ही नहीं बचता। नाज़रीन, एक दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान इसराइल पर फ़िज़ाई हमला कर सकता है और क्या पाकिस्तानी तैयारे इसराइल पर बमबारी कर सकते हैं? ये सवाल बड़ा मशहूर है, मगर ऐसा करना बच्चों का खेल नहीं। पाकिस्तानी जंगी तैयारी इसराइल तक तो शायद पहुंच जाए, मगर वापसी कैसे होगी, क्योंकि रास्ते में कोई भी मुल्क पाकिस्तानी तैयारों को रिफ्यूलिंग की इजाज़त नहीं देगा और बगैर फ्यूल के तैयारों का तबाह होना यकीनी है। दूसरा, अगर पाकिस्तान इसराइल पर हमला करता है तो ये बराह रास्त अमरीका पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जिसके बाद इसराइल और अमरीका दोनों अपनी भरपूर ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला करेंगे, जबकि अरब ममालिक सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे जिस तरह फ़लस्तीन के साथ हो रहा। नाज़रीन, अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो न सिर्फ इसराइल का इत्तेहादी है बल्कि इसकी दिफा की जमानत भी है। अगर पाकिस्तान इसराइल पर मिसाइलों से हमला करता है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? फर्ज करे पाकिस्तान इसराइल पर मिसाइल हमला करे तो इसके लिए पाकिस्तान को कम से कम 1000 मिसाइल्स फायर करना होंगे, क्योंकि इसराइल के पास मौजूद है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो 90% मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर देता है, यानी लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान और दुश्मन को खराश तक नहीं आएगी। जबकि इसराइल का जवाबी हमला बहुत ही भयानक साबित होगा, इतना भयानक जिसके बारे में एक आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, जो हर वक्त सोशल मीडिया पर सवालात उठाते नहीं थकते। नाज़रीन, इसराइल के पास न सिर्फ जदीद मिसाइल्स बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इतना मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं जो एक साथ अमरीका और इसराइल के हमलों को रोक सके। इसके अलावा इंडिया इस मौके को गनीमत जानेगा और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल करेगा, जबकि इसराइल तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को कोई मुल्क ये सहूलत फराहम नहीं करेगा। हकीकत बहुत वाज़ेह है, इन हालात में ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेंगी। सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक जो पहले ही इसराइल को तस्लीम करने के करीब हैं, वो पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेंगे। ये जंग पाकिस्तान अकेला लड़ेगा, ना कोई मुसलमान मुल्क साथ देगा, ना कोई सपोर्ट मिलेगी और अंजाम पाकिस्तान की तबाही है। नाज़रीन, सिर्फ जज्बात से नहीं अकल से काम लेना होगा। ये कहना आसान है कि पाकिस्तान को जंग लड़नी चाहिए, लेकिन असल मैदान में सिर्फ नारे नहीं, हिकमती अमली, वसाइल, इत्तेहाद और वक्त काम आता है। पाकिस्तान आज भी फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती है, सफारती सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा में, आलमी फोरम्स पर। यही वजह है आज तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होते, तब तक पाकिस्तान के लिए अकेले ये जंग लड़ना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि खुदकुशी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान इस वक्त खुद माशी बहरान और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है, तो आखिर कैसे इन हालात में अमरीका और इसराइल के साथ जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? तो अब जब कोई पूछे कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं करता, तो ये वीडियो इसका जवाब है। जब तक तमाम इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन का साथ नहीं देते, किसी एक मुल्क के लिए ये इकदाम उठाना यकीनी मौत है। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई भी सवाल उठाने से पहले मालूमात का होना जरूरी है। अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन के पड़ोस में होता या कोई मुमकिन रास्ता होता तो तब बात अलग थी, मगर एक तरफ 4000 किलोमीटर का फासला और दरमियान में दीगर ममालिक जो पहले ही इसराइल की गोद में बैठे हैं, सबसे बड़ी रुकावट है।